student. Today we are going to discuss about gravitation. और जो ग्रेविटेशन में क्वेश्चंस आए जेई मेन में रिसेंट में 2022 में उसके ऊपर के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द कॉन्सेप्ट्स. सो वी नो दैट द ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन क्या है? एक टाइप का फोर्स है. सो ये फोर्स हम फाइंड कैसे करते हैं? हाउ वी फाइंड दिस फोर्स? अब इफ आई राइट Fg, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होगा? G m1 into m2 upon d square. F is equal to G m1 m2 into d square. G क्या है? G is a universal gravitation constant. कैसा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल कांस्टेंट. पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है. तो ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू भी होगा, दैट इज 6.673 into 10 power minus 11 Newton meter square upon d square. This is what the value of universal constant, that is G. So ये वैल्यू यहाँ रखना है. दो बॉडी का मास जिनके बीच में हमें ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है, उन दोनों बॉडी का मास हम kg में रखेंगे और उन दो बॉडी के cg के बीच का डिस्टेंस हम रखेंगे मीटर में. So we get the force of gravitation in a Newton. Now ये जो ग्रेविटेशन फोर्स में अगर हम कोई एक बॉडी, ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडी के बीच में, एक बॉडी को अगर हम अर्थ ले लें, एक बॉडी को अगर हमने अर्थ ले लिया, सो लेट्स से Fg, ये मार्कर पकड़ लेते और दूसरा बॉडी अर्थ. तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस मार्कर एंड द अर्थ? Fg इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मार्कर अपॉन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला d और d का स्क्वायर. यहाँ डायग्राम बना दे फटाफट. लेट्स से दिस इज व्हाट द रेडियस ऑफ अर्थ. ग्राउंड से हम कुछ स्मॉल हाइट h ऊपर है, ये हो गया मार्कर, ठीक है. ये ग्राउंड से कितना? अर्थ के सरफेस से हम h हाइट ऊपर है. सो व्हाट इज d ओवर हियर? यहाँ पे ये d क्या है? d क्या है? दोनों के cg के बीच का डिस्टेंस. दिस इज व्हाट d. इफ यू सी दिस d इज व्हाट r plus h. रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर और मीटर में अगर हम लिखेंगे तो 10 पावर 6 मीटर, 6.4 into 10 पावर 6 मीटर, ये मीटर में होगा. ये जो हाइट है ना, ये बहुत कम है. मैं ग्राउंड से कितना ही ऊपर रहूंगा? हार्डली 100 मीटर. 100 मीटर बहुत हो गया. मेरी हाइट जितनी है उतना ही होगा. 5 फीट के आसपास मुश्किल से ग्राउंड से ऊपर होगा. तो दिस h इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू r. ये h क्या है? बहुत स्मॉल है कंपेयर टू r. So h is very small than r. So d क्या हो जाएगा? d is basically nothing but the r. In this case, with this assumption, when h is very small than r. So ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे. So this Fg is equal to g mass of earth mass of object. ये mass of object हो गया, ये mass of earth हो गया. अर्थ का मास कितना है? 6 into 10 power 24 kg. This is what mass of earth upon इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r. Basically the radius of earth. So ये जो इतना वैल्यू है, ये जो इतना वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं? g, that is acceleration due to gravity. gm upon r square. This is what acceleration due to gravity. And near the surface of earth, या अर्थ के सरफेस पे देखो, यहाँ पे सारी वैल्यू फिक्स है. ये g का वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ अर्थ फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है. So when you substitute, you will get a value of g as around 9.81 या 9.8 meter per second square. ये क्या है? Acceleration due to gravity, that is g. हमें ये फॉर्मूला याद रखना है. This formula is very important from JEE Mains perspective. ठीक है. Now अब ये g कैसे चेंज होता है? यहाँ एक assumption है, when this height is very small compared to radius, तब ये फॉर्मूला ऐसा है. अगर हाइट कंसिडरेबल होगा, मान लो तुम रॉकेट में बैठ के ऊपर गए, तो रॉकेट तो बहुत ऊपर जाता है, 300, 400, 500 किलोमीटर आप ऊपर गए. सैटेलाइट के ऊपर अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? एट दैट टाइम वी नीड टू कंसीडर दिस हाइट. तभी ये हाइट नेग्लिजिबल नहीं होगा. ये हाइट किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं? रेडियस ऑफ प्लैनेट. हम कौन से प्लैनेट की बात कर रहे हैं? अर्थ. तो अर्थ का रेडियस है 6400. जब 6400 के कंपेयर में ये h जब कंसीडरेबल होगा, एट दैट टाइम instead of taking this assumption we will substitute instead of d as r plus h.
ठीक है, चलो मैं लिख के बताता हूँ, थोड़ा इसको रब किया जाए। सो यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ। हमें कुछ कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, फिर सीधे हम क्वेश्चंस पे मूव होंगे। लेट्स से इफ हाइट इज कंसीडरेबल एट हाइट h above the earth surface, above the earth surface, what is the value of g? We need to find the value of g. मतलब ये अपन गोला बनाएंगे, ये गोला क्या है, रेडियस, और ये अर्थ का रेडियस दैट इज कैपिटल R. दिस इज व्हाट अर्थ। इफ यू मूव कंसीडरेबल हाइट अबव द अर्थ सरफेस, मान लो हम अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट ऊपर गए, ठीक है, तो ये पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? तो इसको हम g डैश बोलेंगे। व्हाट इज g डैश? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? एट एल्टीट्यूड h, और एल्टीट्यूड और acceleration due to gravity above earth surface। तो हमें g डैश का वैल्यू कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है। g डैश इज व्हाट? g क्या है? gm अपॉन r स्क्वायर। तो ये और ये, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? d। What is this d? It is basically r plus h, और यहाँ पे h negligible नहीं है, h is a considerable. So what we will do, ये जो फॉर्मूला था gm अपॉन r स्क्वायर, ये r क्या है? या तो फिर हम इसको बोले gm अपॉन r स्क्वायर। हमने r क्यों रखा था? बिकॉज जब h वेरी स्मॉल था, अब h स्मॉल नहीं है तो d की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? r प्लस h। सो g डैश इज व्हाट? gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव अर्थ सरफेस, अबव अर्थ सरफेस। और ये जो फॉर्मूला है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर और ऑन दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नजदीक या ऑन दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे छोटा मोटा हाइट ऊपर जाओगे 1-2 किलोमीटर तक, तो यू कैन इजीली यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज h इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू r। दिस इज व्हाट द अजम्पशन ओवर हियर। ठीक, नाउ ये हो गया अबव द अर्थ सरफेस। अगर हमें ग्रेविटी फाइंड करना है उसका फॉर्मूला, ये ऑन द अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो gm है ना, ये तो बेसिकली कांस्टेंट है। जो भी प्लैनेट, इधर क्या है? इट्स अ मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो ये gm को आपने बहुत बार बुक में देखा होगा, ये g डैश का जो फॉर्मूला होता है, इंस्टेड ऑफ दिस gm कैन आई सब्स्टिट्यूट, ये gm क्या होगा? g टाइम्स r स्क्वायर, acceleration due to gravity on the earth surface into the radius of earth. So in the place of this gm we will substitute gr square. Now what is this g? It's a acceleration due to gravity on earth surface. तो ये यहाँ से हम लिख रहे हैं। तो if we combine, instead of this gm, if we substitute gr square upon r plus h का whole square। क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें रेशियो दिया रहेगा। लेट्स से द ग्रेविटी हैज डिक्रीज बाय 40%, 50% देन द अर्थ सरफेस, तो फाइंड द हाइट। तो अगर हमें ये रेशियो पता है ना, जैसे आता है, एक क्वेश्चन है शायद 1/3 वाला आया था, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज 1/3, सो g डैश इज 1/3 ऑफ g। ये हाइट h पे है ना, तो ये 1/3 ऑफ g हो जाएगा। तो वो टाइम में हमें हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। बेसिकली बहुत सिंपल लॉजिक है, बस तुमको ये याद रखना है। ये इतने टर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये d क्या है? अगर हाइट कंसीडरेबल होगा तो r प्लस h होगा, अगर हाइट कंसीडरेबल नहीं होगा तो d इक्वल टू r होगा। ठीक, ये हो गया ऑन द अर्थ सरफेस
above the earth surface. Now if we go below the earth surface, if we go below or with the depth, अगर हम कुछ डेप्थ d नीचे जाते हैं अर्थ सरफेस से तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे चेंज आता है, तो उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं साथों साथ. सो इफ आई ड्रॉ ओवर हियर, लेट्स से ये क्या है, अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, थोड़ा सेंटर नीचे, ये हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ. मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डेप्थ h नीचे आता है अर्थ सरफेस से और हमें ये पॉइंट पे कोई बोले फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं इसको g डबल डैश नेम देता हूँ. g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, g डैश अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड g डबल डैश इज डेप्थ h below the earth surface. So g double dash is acceleration due to gravity at depth h below the earth surface, below the earth surface. तो ये वाले केस में हम कैसे फाइंड करेंगे? तो g डबल डैश, देखो मैं अभी इसका पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा, हमें इफेक्टिव मास लेके ये सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन आप अभी के लिए ये फाइनल एक्सप्रेशन याद रखो. g डबल डैश इज व्हाट, g 1 माइनस h बाय r. ये क्या है? g डबल डैश इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ h below the earth surface. r is a radius of earth and g is a acceleration due to gravity on a earth surface. ठीक है. क्या ये g के फॉर्मूले सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है? ये तीनों नहीं, कोई भी प्लेनेट के लिए यूज कर सकते हो. बस आपको वो प्लेनेट का मास और वो प्लेनेट का रेडियस सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, ये हमें याद रखना है. ठीक है. g डबल डैश, दिस इज व्हाट बिलो द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस एंड अबव द अर्थ सरफेस. इसका डेरिवेशन हम कोई एक वीडियो में कर लेंगे. इफेक्टिव मास लेके मास की जगह वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करना होता है एंड देन वी विल गेट दिस फाइनल एक्सप्रेशन, ये वाला. ठीक है. चलो, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. ठीक है, मेरे पास यहाँ क्वेश्चंस है, हम सीधा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें क्या है, अप्रॉक्सीमेट में क्वेश्चन, चलो लिख देता हूँ पहले. ठीक, ये इधर तक क्लियर है? चाहिए फोटो ले लो. ठीक, डन. चलो, now we will solve the question. फटाफट एक दो क्वेश्चन करते हैं which is based on this concept, that is the variation of g के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आए. ठीक, चलो यहाँ एक क्वेश्चन है, मेरे को क्या लिखा है, the approximate height from the surface of earth at which the weight of a body become 1/3 of its weight on the surface of earth. मतलब हमें हाइट फाइंड करना है कि कितना हाइट हम ऊपर जाएंगे तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. चलो, सो आई राइट फर्स्ट क्वेश्चन, समझ लेते, पूरा नहीं लिखूंगा. क्या बोला है, वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी अबव द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से हम कितना ऊपर जाएंगे तो वेट क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ सरफेस. सो वी नीड टू फाइंड द हाइट. हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड हाइट, कि हम कितना ऊपर अर्थ सरफेस से जाएंगे. ये अर्थ है, मान लो सरफेस पे वेट w है, ये इसका रेडियस है. यहां से हम कितना हाइट ऊपर जाएंगे तो ये वेट क्या हो जाएगा, 1/3 of its weight on the surface of earth. This is what the question. I think they have given the radius of earth. अर्थ का रेडियस दिया है, नहीं भी दिया होता तो हमें पता ही होता, 6400 किलोमीटर. और उन्होंने √3 का वैल्यू भी दिया है जो हमें याद वैसे भी होना चाहिए, 1.732. √3 √2 ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए. √2 इज 1.414, 1/√2 इज 0.717. ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू आपको खुद ही याद हो जाएंगे जब आप नंबर ऑफ MCQs सॉल्व करोगे. यहाँ दे दिया वैल्यू, नहीं भी दिया होता तो इट्स ओके, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट. और क्या गिवन है, यस, और 4 ऑप्शन है. ए कितना है, 3840 किलोमीटर. बी है 4685 किलोमीटर, 85 किलोमीटर. सी है अराउंड 2133 किलोमीटर.
और d है 4267 किलोमीटर, 4267 किलोमीटर। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। अर्थ सरफेस पे वेट है w, अगर हम कुछ हाइट ऊपर जाते तो वेट 1/3 हो जाएगा। रेडियस गिवन है, चार ऑप्शन है, हमें ये हाइट फाइंड करना है। सो वेरी सिंपल लॉजिक। वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। मास तो कहीं चेंज होता नहीं है, तो देखो विल सॉल्व ओवर हियर। व्हाट इज वेट? मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी g डैश, मतलब डैश कहाँ का वेट है? व्हेन अबव द हाइट, और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द मास विल बी m इनटू g। तो ये मास तो सेम है, so this will cancel out. What you will get? G dash is 1/3 of g। ये हमें एक्सप्रेशन दिया है, तो हम क्या करेंगे? What is G dash का फॉर्मूला? G dash का फॉर्मूला क्या है? G क्या था? R square upon R plus H the whole square। ये फॉर्मूला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस, करेक्ट। और यहाँ पे लिखेंगे 1/3 of G। डन। चलो ये जी गुजर गए, ये चले गए ना, बचेगा क्या? वी नीड टू फाइंड h, हमें h फाइंड करना है और r ऑलरेडी गिवन है। सो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r प्लस h अपॉन r, इसका स्क्वायर 3 उधर गया, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h। 3 will be this is what r plus h upon r the whole square। एक स्टेप लिख रहा हूँ भाई मैं, r upon r 1 plus h by r। ये स्क्वायर को यहाँ लेके आए तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 plus h by r। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.732। ये वाला इधर आएगा तो -1 h टाइम्स ऑफ r, तो ये कितना हो जाएगा? 0.732 times r, which is equal to h. So h will be 0.732 into radius they are given 6400। 6400 radius कितना? 6400। So when we multiply we will get a final answer। तो लिख देते कितना आएगा? 64, ये दो जीरो चले जाएंगे, सिंपल h equal to 00, तो it will become 73.2 into 64। so ये वैल्यू कितना आ रहा है? 73.2 into 64 let's say 73264, 4 2 are 8, 4 2 are correct, 4 2 are 8, 4 3 are 12, 7 4 are 28, 29, 0, 12, 6 3 are 18, 99, 1, 6 7 are 42, 43, 8 2 2 4, 9 9 18, 8 1 3 2 5 6 and 4, and we have put on decimal 4684 कोई है? yes 4685। so the option B would be the correct। so H will be 4684 point कितना आया? 8 किलोमीटर। so option B will be the correct answer, that is 4684 4685, that is done। so this is what इतना हाइट अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 1/3। दे आर गिवन द वेट 1/3 हो रहा है, मतलब ग्रेविटी ही 1/3 हो रहा है। दिस इज व्हाट डिस्कस आल्सो ओवर हियर। डन। चलो नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। लेट मी चेक वी हैव, ये लैपटॉप बंद हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन है व्हिच इज आई थिंक बेस्ड ऑन केपलर्स लॉ। क्या गिवन है? द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज r। अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है r। The duration of a year if a distance between the sun and earth becomes 3r। हमें ड्यूरेशन फाइंड करना है जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3r। बेसिक कॉन्सेप्ट है, शायद 10th स्टेट बोर्ड में भी है ऐसे क्वेश्चन। सो वी विल सॉल्व। एक लाइन का क्वेश्चन है, फटाक से ले लेंगे। देन वी विल मूव टू द वन मोर नेक्स्ट क्वेश्चन। You may know that the Kepler's third law। Kepler's third law क्या है? जिसको हम क्या बोलते हैं? K3, that is Kepler's third law। Kepler's third law
क्या बोलना है केपलर ने क्या बोला, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. व्हाट इज टी? इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. यू नो कोई भी प्लेनेट के लिए वैलिड है, ठीक है, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं दिए केपलर ने, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी प्लेनेट पे लॉ लगाओ ये वैलिड है. इवन ये तो सैटेलाइट के लिए भी वैलिड है. सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. व्हाट इज आर? इट्स अ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट. इट्स अ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जैसे मून हो गया, मून सन के अराउंड तो रिवॉल्व नहीं करता, मून किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ. तो अर्थ और मून के बीच का मेन डिस्टेंस लेना होगा. दैट इज व्हाट आर. एंड टी इज व्हाट कि मून को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा. ठीक है, डन. सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट्स देयर इन द क्वेश्चन? इफ द डिस्टेंस बिटवीन दे हैव गिवन sun and the earth, if the distance between the sun and earth, मान लो ये sun है और ये क्या है? earth है. राइट, गलत हो गया, earth को छोटा बनाना है, क्या है? ये earth है. ठीक है, अगर sun और earth के बीच का डिस्टेंस अगर r है, if this distance is r, let's take the time period as a t. अगर r is a distance, then t will be the time period. Question में क्या बोला है? अगर ये distance 3r हो जाए, if this distance become 3r, what is this new time period? If I write this as a t and that is a new time period, we need to find this. अगर ये distance मान लो sun और earth के बीच का distance कुछ तो करके ऐसा increase हो गया, तो earth ऐसे revolve करेगा. Now this distance is how much? 3r. ये distance कितना है? 3r. Then ये डिस्टेंस अगर 3r हो गया तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? यहाँ पे टाइम पीरियड t है और यहाँ पे टाइम पीरियड हमने क्या लिया है? tn. दैट इज अ न्यू टाइम पीरियड. वेरी सिंपल. केपलर थर्ड लॉ यूज करेंगे. तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा? t स्क्वायर अपॉन, जब टाइम पीरियड t है तो द डिस्टेंस क्या है? r. t स्क्वायर अपॉन r क्यूब कांस्टेंट है तो उसको हम इससे इक्वेट कर देंगे tn स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ r का क्यूब. क्या प्लस थर्ड लॉ? बेसिकली मेरे भाई ये रेशियो कांस्टेंट आएगा ना, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज कांस्टेंट. डन. तो ये कांस्टेंट है तो इक्वेट होगा ना, ये रेशियो t स्क्वायर अपॉन r क्यूब किसी भी दो प्लैनेट का ये आप इक्वेट कर सकते हो. ठीक है, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब आप इक्वेट कर सकते हो. सो यही अपन ने इक्वेट कर दिया. यू विल गेट द tn. वेरी बेसिक एंड सिंपल. ये सब चले जाएगा t स्क्वायर अपॉन r क्यूब. This will become tn square. ये कितना हो रहा है? 27 times of r cube. This will get cancelled. This is what 27 times of t square become tn का square. So we will take a square root. तो ये कितना आ जाएगा? 993 3 root 3 if I am not wrong. कितना? 993 327 times t. This is what a new time period. Original time period t था. उसका कितना टाइम्स हो जाएगा न्यू टाइम पीरियड? 3 root 3 times of t. So ये जब रेडियस या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 टाइम्स हुआ तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 3 रूट 3 टाइम्स हो गया. टाइम पीरियड बिकम 3 रूट 3 टाइम्स. ओके, डन. वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. यहाँ क्या किया है? द हाइट ऑफ एनी पॉइंट P above the surface of earth is equal to the diameter of a earth. ओके, कोई एक पॉइंट P है, वो अर्थ सरफेस से इतना ऊपर है, वो डिस्टेंस किसके बराबर है? डायमीटर ऑफ अ अर्थ. मैं ड्रॉ करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा. पहले मैं समझ लेता हूं. द हाइट ऑफ एनी पॉइंट P अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P will be, okay, so g is the acceleration due to gravity on the earth. Hope this question is clear. We'll move to the next one. So next question में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि बहुत सिंपल है, फटाक से तुम कर लोगे. ये अर्थ है, इसका रेडियस क्या है? r. अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाना है? d.
डायमीटर, अर्थ का डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो कोई पॉइंट P, ये है पॉइंट P, ये अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डायमीटर ऑफ द अर्थ विल बी 2 times of radius. So what they have asked, what is the acceleration due to gravity at this point? ये हमको पूछा है, what is the acceleration due to gravity over here, and they have given the acceleration due to gravity on Earth's surface is a g. So question में acceleration due to gravity on a surface दिया है, that is g. If you move above the Earth's surface, the distance equal to d, तो acceleration due to gravity क्या होगा ये पूछा है। Very simple. G dash is equal to G R upon R plus H का ऐसे स्क्वायर करोगे तो भी ओके। सो G dash हमें फाइंड करना, अर्थ सरफेस पे G है, ये R स्क्वायर है, ये क्या है R प्लस H कितना है, दिस इज व्हाट बेसिकली द हाइट ना, कितना हाइट ऊपर गया 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, सो 2R का स्क्वायर। So G dash is what G times R square, 2R plus R, 3R का square become 9R square. So R square will get cancelled. So G dash will be the G by 9. Correct? ये cancel हो जाएगा ना? R square will get cancelled. So G square become G by 9. Done? चलो एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं जो हमें वेरिएशन ऑफ G पे मिल जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। They have given the elongation of a wire on the surface of Earth is 10 power minus 4 मीटर। मतलब एक वायर है जो ऐसे हैंग कर रहा है, तो वो वायर है ना उसके ही वेट के कारण इलोंगेट होगा, उसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना, बिकॉज ऑफ द वेट ना, कोई चीज ऐसे लटक रही है और आप उसको खींचोगे तो ऐसी लंबी होगी, ठीक। सो वायर का इलोंगेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कितना इलोंगेशन है 10 पावर माइनस 4 मीटर। द सेम वायर ऑफ सेम डायमेंशन इज इलोंगेटेड 6 into 10 power minus 5 meter on another planet, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, ये वायर है, ठीक है, अर्थ पे कितना इलोंगेट हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स के वेट के कारण इसका जो लेंथ इंक्रीज हो रहा है वो 10 पावर माइनस 4 मीटर है। सेम वायर को हम कोई और प्लेनेट पे लेके गए तो वहां वो कितना इलोंगेट हो रहा है 6 into 10 power minus 5 मीटर। मतलब यहाँ इलोंगेशन ज्यादा है, वहां पे कम है, कोई अनदर प्लेनेट पे लेके जा रहे हैं वहां इलोंगेशन कम हो रहा है ना। हियर 10 power minus 4, there 10 power minus 5, 6 into 10 power minus 5. The acceleration due to gravity on the planet will be, okay, तो हमें जो नए प्लेनेट पे गए, ठीक है, वहां हमें उस ऑब्जेक्ट वो प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। एंड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आप 10 एज्यूम कर लो, ठीक। डन। मैं वापस यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हमें इसको इरेज किया जाए। So what they given in the question कि यहाँ ऐसे हम बनाते हैं कुछ फटाफट, ये क्या है अर्थ है और ये कोई और प्लेनेट है, ये कोई और प्लेनेट है। अर्थ पे ये जो वायर था, ठीक है, ये वायर सेम वायर है, अर्थ उसको खींचेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसका वेट के बराबर होगा। यहाँ ये जो इलोंगेशन है, ये वायर कितना इलोंगेट हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, दिस इज व्हाट द इलोंगेशन 10 पावर माइनस 4। इलोंगेशन को हम डेल्टा एल लिखेंगे विच इज 10 पावर माइनस 4। और यहाँ पे ये प्लेनेट पे जो वायर का इलोंगेशन है वो है 6 into 10 पावर माइनस 5 मीटर। नाउ ये वायर इलोंगेट क्यों हो रहा है, बिकॉज वो प्लेनेट और ये अर्थ दोनों का ग्रेविटी इसको खींच रहा है। यहाँ पे ये प्लेनेट इसको खींच रहा है,
यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटी उसको खींच रहा है ताकि ये इलोंगेट होगा. So we, and what they have given in the question, take a g as a 10 meter per second square on this planet, on the earth, and g on the planet we need to find. ये हमें find करना है. Hope question is clear. Then यहाँ पे elongation 10 power minus 4, वहाँ 6 into 10 power minus 5. यहाँ का gravity 10 है, यहाँ का gravity हमें find करना है. तो बहुत सिंपल है. elongation हम कैसे find करते हैं? elongation डेल्टा L, ये क्या है? elongation. इसको हम क्या लिखते हैं? FL upon AE, F times of L upon A times of E. अगर याद होगा तो elongation of wire, ठीक है? ये उसका वेट के कारण elongation होने का ये फॉर्मूला है, FL upon AE. वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा दिक्कत या लोड नहीं लेना. ये सिंपल ऐसे भी सोच सकते हो. मैं फॉर्मूला बता दिया, अगर नहीं भी बताता तो हमें अपना बेसिक लॉजिक लगाना है कि ये वायर क्यों इलोंगेट हो रहा है. क्योंकि वेट के कारण इलोंगेट हो रहा है. और वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ऐसे भी सोच सकते हो. सो ये इसमें F is directly proportional to delta L. Elongation is only on depend on the gravitational force. Done? और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या लिखते हैं? m into g. Done? m into g is directly proportional to delta L. So basically g is directly proportional to delta L. So elongation किससे रिलेटेड है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Done? जहाँ elongation ज़्यादा वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा, जहाँ elongation कम वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम. वेरी सिंपल लॉजिक. बस डन डन डन. यहाँ से क्या होगा? g by delta L is constant. So, अगर कोई रेशियो कांस्टेंट है तो हम सेम रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं. तो यहाँ g by delta L का जो रेशियो होगा उसको हम प्लेनेट के g by delta L से इक्वेट कर देंगे. ये दोनों हम इक्वेट कर देंगे ना, बिकॉज ये कांस्टेंट है. वेरी नाइस. तो चलो वैल्यू रखो. यहाँ g का वैल्यू है 10, यहाँ इलोंगेशन है 10 पावर माइनस 4, बीच में दूरी बनाई जाए. यहाँ का gp हमें फाइंड करना है, यहाँ का इलोंगेशन है 6 into 10 पावर माइनस 5. अब इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे. इक्वेट करेंगे 10 upon 10 पावर माइनस 4 इक्वल टू gp 6 into 10 पावर माइनस 5. अब क्या होगा? कुछ भी नहीं, कैंसल आउट हो जाएंगे. रखो 10 पावर, सब मैं एज इट इज लिख रहा हूँ. 10 into 10 पावर माइनस 4, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 6 into 10 पावर माइनस 5. दिस इज व्हाट gp. अब क्या होगा? ये गुजर गए 10 पावर माइनस 4 और यहाँ माइनस 1 बचेगा. डन. माइनस 1 और 1 भी गए. या इसको 10 पावर माइनस 4 माइनस 4. सो gp on that planet becomes 6 meter per second square. gp उस planet पे कितना होगा? 6 meter per second square. करेक्ट है ना? जितना ज्यादा इलोंगेशन उतना g का वैल्यू ज्यादा, या उल्टा भी रीड कर सकते हैं. more the g more will be the elongation. करेक्ट. तो यहाँ इलोंगेशन कम है ना, 10 की पावर माइनस 5 है. यहाँ इलोंगेशन ज्यादा है 10 की पावर माइनस 4. सो यहाँ g का वैल्यू ज्यादा है और यहाँ g का वैल्यू कम ये प्लेनेट पे. डन. तो चलो, सो विल स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर. आई विल कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज बेस्ड ऑन द फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है. और जो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड है उसके ऊपर के हम क्वेश्चंस करेंगे जो जेई में आए हुए हैं. एंड बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.